भाई अभी फिलहाल हम लोग का जाने का प्लान हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मांडू। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से लॉन्ग के साथ एंड ताला भी है। भाई को उल्टी वगैरह होती है इसलिए मैंने रखना पड़ता है। चलो चलो। ये है मेरे भाई इंदौर, जो बहुत फेमस है अपने स्वच्छता के लिए। पर क्या कर सकते हैं, शायद ये बारिश की ही गलती होगी, जहाँ गड्ढे बना दिए उसने। सर कितना ये ट्रेन में सफ़र कर लो, पर बस का सफ़र सबसे उम्दा होता है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। A few moments later. हम इस बस में आए हुए थे, ये बस भी ख़राब हो चुकी है यहीं पर। तो फाइनली हम मांडू पहुंच चुके हैं। बहुत ही शिद्दत और मशक्क़त के साथ 2 बार हमारी गाड़ियां ख़राब हुई, उसके बाद हम मांडू पहुंचे। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद हम यहाँ पे बहुत बढ़िया महल, रानी रूपमती का महल पहली बार आप देख सकते हैं सभी। और यहाँ पे हमारे सारे दोस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, बस हम लोग को लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग खाना खाएँ। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे सामने आशीष हमारे मित्र आ चुके हैं। अभी हमारे सामने पता नहीं क्यों, लेकिन गाना गाने वाले हैं। तो एक पल दूर तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सब, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
कैप ले ले तू। यहाँ पर देखेंगे ये जो महल है जहाज़ महल है, तो जहाज़ महल में आपको एक पुराना ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी बारिश का पानी है इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से भरते हुए छोटा सा यहाँ पे नाली नुमा बना हुआ है, यहाँ से होते हुए ये पानी पूरा यहाँ से इस रास्ते ये पूरा यहाँ से होते हुए पूरा पानी इस स्नानागार में भरता है। और इस ओवरफ्लो के लिए अलग से इसी पैटर्न से होते हुए पानी जो है यहाँ से होते हुए ये यहाँ बाहर की तरफ निकल जाता है। आप देखेंगे जो भी स्ट्रक्चर ये पूरे महल का है, तो इसे जो है चिपकाने के लिए तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे एक तरीके का गारा बनाया जाता है, जैसा कि नाम इन्होंने ही बताया। और उस गारे से फिर इसी का जो भी डिज़ाइन है तो उसको जो भी बीच में मतलब जो टूट रहा है या फिर दरारें हैं उनको भरने के काम में ऐसा काम किया जाता है। तो इसे बना भैया ये क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर? ये रिपेयरिंग का माल बना है, जो इसमें जो महल के लिए रिपेयरिंग जो होगा। हाँ। तो इसको ऐसे क्यों बना रहे हैं, कारण क्या कुछ? ये सबसे ज़्यादा पकड़ है ना इसकी पकड़ है, सीमेंट से 10 गुना ज़्यादा। अच्छा, और इसमें क्या मिलाया जाता है? कुछ मिलाया जाता है? इसमें ईंट, चूना, रेती, पानी, उड़द की दाल। कौन कौन? ईंट हो गया आपका, ईंट हो गया, चूना हो गया, चूना। ये जो गारा बनाया जा रहा है तो इसमें ईंट हो गया, चूना हो गया, उड़द की दाल हो गई और गुड़ का पानी। तो ये 4-5 चीज़ों से मिलकर ये जो है इस गारे को बनाया जा रहा है। और जो भी इस महल में जो भी रिपेयरिंग वाला काम है तो उस रिपेयरिंग काम में इस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी पुरानी टेक्निक से बनाया जा रहा है। सही है। और यहीं पर नहाई करती थी रूपमती, यहीं पर चंपा। ओके, ठीक है। तो ये है अपन अभी आ चुके हैं हिंडोला महल। हिंडोला महल एक्चुअली में इसका नाम हिंडोला महल जो रखा गया है, ये रखा गया है इसका जो टिल्टेड शेप है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60 डिग्री पर ये टिल्टेड है। और सबसे अचंभित वाली चीज़ आपको यहाँ देखने को ये मिलेगी कि जब आप इसे ड्रोन से देखेंगे तो ड्रोन से या फिर किसी भी जरिए से ऊपर से वाले शेप से देखेंगे तो आपको टी शेप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो फेमस चीज़ है, अब जैसा कि आप पीसा की मीनार आप लोगों ने देखी होगी, तो पीसा की मीनार जो है वो भी ज़मीन के ऊपर ज़मीन के अंदर मतलब काफ़ी अंदर तक गड़ी हुई है और फिर उसके बाद वो टिल्टेड है। तो सेम वैसे ही लगभग हो सकता है इसका स्ट्रक्चर भी है। ये 60 डिग्री पे थोड़ा टिल्ट है, इस कारण से इसका नाम जो हिंडोला महल रखा गया है। जैसा कि यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और उसके बीच में ही आपको यहाँ पर चंपा पापड़ी दिखेगी, तो मतलब इस नाम से फेमस है यहाँ पर। तो इसकी बात अगर की जाए तो इसको ऐसा कहा जाता है कि करीब 3 मंजिल जो है ये अभी भी पानी में डूबा हुआ है इसका। तो ये छोटा सा गेट है जहाँ से अभी हम अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है भाई साहब ओपन थिएटर। आप इसे करीब से भी देख सकते हैं। ये है वो 3 बड़े बड़े छेद जहाँ से रोशनी आगे पहुँचाई जाती थी। और ये एक पहला और सेकंड, ये जो 2 पिलर्स हैं इनके बीच में जो है एक फिल्म लगाई जाती थी। और उस फिल्म से जो है यहाँ पर चित्र या फिर आकृति जो भी है वो दिखाने के लिए किया जाता था।
जैसा कि ये जो महल है जो कि एक मुस्लिम शासक बाज बहादुर द्वारा अपनी हिंदू पत्नी रूपमती के लिए बनवाया गया था। ऐसा इतिहास के पन्नों से ऐसा पता चलता है कि जो रानी रूपमती थी वो माँ नर्मदा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो यहाँ से नर्मदा जो नदी है बहुत ही दूर से बहती है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पास में ही एक कुंड बनवाया हुआ था, जिसे नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे नर्मदा का जो जल है उसका भराव किया गया था। और रानी जो है रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले उनके दर्शन किया करती थी। माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पे इतना बड़ा एक पूरा रानी रूपमती के नाम से मंडप का निर्माण करवाया गया। आप शायद इसकी हाइट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, शायद इस तरह तो आपको हाइट समझ में ना आए, पर हाँ कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको हाइट समझ में आएगी। ये है इको पॉइंट। ये कैसे इको पॉइंट है इतना दूर से? तो इसे इको पॉइंट का नाम दिया गया है जी। यहाँ इको पॉइंट पहली बार देखेगा अपन ने। वेट, पचमढ़ी का इको पॉइंट तो यार प्रियदर्शनी ना, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेके सुनिए आपकी आवाज। हरिहर बोलेंगे तो 4-5 गालियाँ आ रही वहाँ से। मैं बोलूँगा भारत माता क्या बोलना चाहे, सबके अपनी अपनी आवाज आएगी ना। अब ऐसे एक सेकंड हरियर चिट भैया लड़कियों के नाम आएगी बोलूँगा क्या भारत माता क्या आप बोलना चाहे? भारत माता की जय। चलो ठीक है, नाम ले उसका 1-1.5 घंटा आपने पहले खत्म कर। अरे नाम हरिहर बुक्का। ये है अपना बाज बहादुर चीचा का, मतलब चीचा नीचे बनाया अपना घर। ऊपर जा सकते हैं कहीं से ना? जल्दी वो रास्ता जल्दी आओ। बच्चे लोग